जय हिंद मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करते हैं आप तमाम 12th क्लास के बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम 12वीं क्लास के 8वें चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका शुरुआत हम लोग कल कर चुके थे, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एवं डिजीज। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग तथा उनके लक्षणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य कल पढ़े थे, अच्छे स्वास्थ्य के क्या सब लक्षण है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा हमें अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किन किन सावधानियों का, किन किन नियमों के पालन करना पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1 मिनट, यहाँ कीड़ा आ गया है, बोर्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम मार के पहले भगाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग पढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अच्छे स्वास्थ्य से हमारे बॉडी जीवन में क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, रोग क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रोग के बारे में। रोग का डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, रोग मतलब होता है यदि हमारा शरीर की उपापचयी क्रिया या हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, चाहे श्वसन हो, प्रजनन हो, पाचन हो, अवशोषण हो, या हृदय की गति हो, फेफड़े की गति हो, जो भी क्रिया है, यदि ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है तो यही क्या है, रोग है। यानी कि ये रोग का प्रमुख कारण है। और यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है तो ये रोग के लक्षण को दिखाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि शरीर की अव्यवस्थित क्रिया, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं विकार, विकृतियाँ, खराबियाँ, जो संक्रमण या दूषित आहार या आनुवांशिकी या वातावरणीय या मानसिक असंतुलन के कारण होता है। रोग के कारण के सहित परिभाषा लिखे हैं, शरीर की अव्यवस्थित क्रिया, यानी कि जो शरीर की क्रिया व्यवस्थित है वो अव्यवस्थित हो जाता है और संतुलन हो जाता है। किन किन कारणों से? या तो आप किसी प्रकार के संक्रमण के कारण से हो सकता है, या दूषित भोजन ग्रहण करने से हो सकता है, या हो सकता है कि ये बीमारी आनुवांशिकी हो, मदर फादर से मतलब के कारण वो बीमारी बच्चों में आया है, या हो सकता है बहुत ऐसी बीमारी है जो वातावरणीय विकार के कारण होता है, या मानसिक असंतुलन, यानी कि आप मेंटलिटी अनफिट हो गए हैं। इन सब कारणों से जो उत्पन्न होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। समझ में आया? तो जो हमारी क्रिया है वो व्यवस्थित से अव्यवस्थित हो जाता है। किन किन कारणों से? या तो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के कारण, या असंतुलन भोजन या दूषित भोजन करने से, दूषित जल का सेवन करने से, या बहुत ऐसे रोग हैं जो हमारे माता पिता के द्वारा आते हैं, जन्मजात रोग, आनुवांशिक रोग कहते हैं, या दूसरा मानसिक असंतुलन के कारण जो होता है, यही अवस्था क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। अब देखिए, जिन कारणों से बीमारी होती है उन कारणों को रोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कारक, डिजीज फैक्टर कहते हैं। जिन कारणों से बीमारी होती है, विभिन्न कारणों से बीमारी हो सकती है, संक्रमण के कारण या पोषण संबंधी बीमारियां या और अन्य विकार के कारण हमारे शरीर में बीमारियां, रोग उत्पन्न होते हैं। तो जिनके कारणों से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उसे रोग कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार के रोग कारकों के बारे में पढ़ेंगे। रोग कारक, तो सबसे पहला रोग कारक है इन्फेक्शन, संक्रमण। यह रोग का प्रमुख कारण है। यह एक प्रकार का जैविक कारक है। जैविक कारक मतलब जिसमें जीव होता है। अब बताइए किसमें जीव होता है जो हमारे शरीर में रोग फैलाता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स भी हो सकता है। ये सब इत्यादि क्या है? ये सब इन्फेक्शन फैलाने वाले कारक हैं, जिसे हम लोग जैविक कारक कह सकते हैं, कि ये सब जीव है, सजीव है, और ये हमारे बॉडी में किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है। इसी कारण इसे जैविक कारक कहते हैं। और इसे, यह सभी कारक हमारे बॉडी में रोग को उत्पन्न करता है
इसी कारण इसे रोगजनक, इंग्लिश में पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, पैथोजेंस लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इन्फेक्शन के कारण या सूक्ष्म जीव के कारण जो होता है वो हो गया आपका इन्फेक्शन, और इन सभी जीव को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सबसे अधिक खतरनाक होता है इस प्रकार का वायरस जो काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाता है, ट्रांसमिटेड करता है। ये एक रोग को किसी दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलाता है। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कौन सा वायरस, ये किसी से अनजान नहीं है, किसी से छुपा नहीं हुआ है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19। देखते होंगे मतलब बहुत सारे व्यक्ति इस रोग से ग्रसित थे और बहुत सारे व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, ठीक है। ये वायरस है, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी संख्या में बहुत तेज गुणन होता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया, यह भी बहुत तेज़ी से फैलता है और ये भी बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हमारे शरीर में करते हैं। फंगस, कवक जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ, ये सभी कारक जो होते हैं, जैविक कारक होते हैं जो हमारे शरीर में कई प्रकार के बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। दूसरा समझिए, पोषण संबंधित विकृतियाँ, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यदि आपके बॉडी में किसी प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, अन्य कोई भी प्रकार के पोषक तत्व यदि आपके शरीर में उसकी मात्रा घट जाती है या किसी कारण से उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उनसे भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आप लोग एक रोग सुने होंगे, कुपोषण, माने कि मतलब अच्छा पोषण नहीं हुआ, भोजन की उचित मात्रा, संतुलित मात्रा नहीं मिले, बच्चे कुपोषण से ग्रसित हो गए। तो ये हो गया आपको पोषण संबंधित रोग यानी कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ठीक है। यह पोषक तत्व की या ऊर्जा की कमी या अधिकता के कारण होता है। पोषक तत्व या ऊर्जा की कमी या अधिकता के कारण यानी कि उसका मात्रा बढ़ जाने के कारण भी होता है। इसी कारण हमारे शरीर में किसी प्रकार के पोषक पदार्थ की मात्रा एक निश्चित मात्रा में चाहिए, संतुलित मात्रा में चाहिए, ना अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। और इनसे भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया, यानी कि पोषण से संबंधित बीमारियां, विकृतियां हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जैव रासायनिक विकृतियां यानी कि बायोकेमिकल डिसऑर्डर। हमारी बॉडी में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थ को हम लोग जैव रासायनिक कहते हैं, यानी कि जीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वही जैव रासायनिक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और जैव रासायनिक पदार्थ की कमी या अधिकता के कारण भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। जैसे बहुत सारे केमिकल्स हो गए, जैसे हमारे लीवर में बाइल जूस बनता है, ठीक है, स्टोर होता है, और भी बहुत सारे बॉडी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है तो वह रोगों को उत्पन्न करता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैव रसायन जैसे हार्मोन्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, यूरिया भी होते हैं हमारे शरीर में जिसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन के द्वारा, यूरिक अम्ल भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है। इन सभी पदार्थ की कमी या अधिकता के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे आप लोग डायबिटीज़ का नाम सुने होंगे। ये क्यों होता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा घटने के कारण होता है। इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, और इसकी मात्रा यदि हमारे बॉडी में घट जाता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, और उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, ठीक है। इस प्रकार और से भी बहुत सारे रोग होते हैं जो हमारी बॉडी में जिसकी मात्रा घटने या बढ़ने के कारण होता है। तो याद रहेगा डायबिटीज़ क्यों होता है, किस हार्मोन्स की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। इसी कारण देखते हैं हम लोग डायबिटीज़ के पेशेंट को वो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, इस पोजीशन में, अमाशय में, अमाशय के मतलब ये स्किन लेयर में लेता है, उधर के ये चमड़े में लेते हैं डायबिटीज़ का इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन।
किस कंडीशन में? डायबिटीज़ के रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको जैव रासायनिक संबंधित विकृतियाँ, मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, उसकी मात्रा घटने या बढ़ने के कारण जो रोग होता है वो हो गया जैव रासायनिक विकृतियाँ। ठीक है, अगला देखते हैं अनुवांशिक रोग। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमें माता पिता से गिफ्ट के रूप में मिलता है। बहुत ऐसे रोग होते हैं जो एक गिफ्ट के द्वारा हमारे पेरेंट्स दिया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। यह हो गया, इसी रोग का नाम है अनुवांशिक रोग। ठीक है, यह रोग जो होता है प्रायः जन्म से ही होता है। यह रोग अनुवांशिक विकार के कारण होता है। अनुवांशिक विकार के कारण, यानी कि हमारे बॉडी में गुणसूत्र की एडजस्टमेंट का कारण, यानी कि गुणसूत्र का से उत्पन्न जो विकार होता है या जीन से संबंधित कोई विकार, इन सब कारणों से क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। यानी कि इस प्रकार के रोगी को लाल और हरे कलर में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। कौन से रोगी को? वर्ण अंधता प्रकार के रोगी को लाल और हरे कलर में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, और ये रोग प्रायः जन्मजात होता है। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो यह रोग जन्मजात हुआ, इसका मतलब माता पिता से यह रोग बच्चों में स्थानांतरित हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है डाउन सिंड्रोम। ये सभी रोग अनुवांशिक रोग है जो प्रायः जन्मजात होता है, अर्थात यह रोग से कोई पेरेंट्स यानी या मदर या फादर इस रोग से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण यह रोग बच्चों में भी आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, दूसरा है, अगला है विघटनकारी विकृतियाँ, मतलब डीजेनरेटिव डिजीज। अब देखिए, यह रोग जो होता है अधिकतर बुजुर्ग व्यक्ति में होता है, यानी कि जिसकी उम्र बहुत अधिक हो गई, यानी कि वो बूढ़ावस्था में आ गया है, उस प्रकार के व्यक्ति में यह रोग होता है। तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि यह रोग प्रायः वृद्धावस्था, मतलब ओल्ड एज के व्यक्ति को होता है, जुवेनाइल फेज में होता है। जिस व्यक्ति की उम्र बहुत अधिक हो गई है उसमें होता है। और यह रोग का बेस्ट एग्जाम्पल है अति तनाव, हाइपरटेंशन। देखते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति को हमेशा टेंशन रहता है, बेटा का, पुतों का, पोता पोती, नात नातिन, सबका टेंशन रहता है। इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, अति तनाव। और उसको हृदय से संबंधित भी रोग हो सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, जिसको हम लोग कहते हैं गठिया रोग। जहाँ जहाँ गांठ होता है ना हमारी बॉडी में, गांठ मतलब जॉइंट होता है, वहाँ वहाँ पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो ये सब रोग अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। इस रोग को हम लोग कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज या डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अलावा बहुत सारे रोग हमारी बॉडी में पॉल्यूशंस, प्रदूषण के कारण होता है। बहुत सारे रोग एलर्जी के कारण भी होता है। बहुत सारे रोग कुपोषण के कारण भी होता है। बहुत सारे रोग बुरी आदत यानी कि दुर्व्यसन के कारण भी होता है। बहुत सारे रोग व्यायाम की कमी या चोट या मोच, ये हो गया एक्सीडेंटल केस। ठीक है, इन सब कारणों से भी रोग होता है। इसके अलावा बहुत सारे रोग मानसिक विकृतियाँ, मानसिक असंतुलन, मेंटलिटी मतलब किसी प्रकार का तनाव हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ये सब हो गया। इन कारणों से भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब लोग पढ़ते हैं रोग के प्रकार। रोग के प्रकार, अब देखिए, रोग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला, वैसा रोग जो जन्म से ही होता है। ठीक है, जो जन्म से ही होता है उसे जन्मजात रोग कहते हैं। वैसा रोग जो जन्म से ही होता है उसे जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्मजात रोग क्या हो सकता है? जन्मजात रोग का बेस्ट एग्जाम्पल अनुवांशिक रोग।
कौन सा रोग? अनुवांशिक रोग को ही क्या कहते हैं हम लोग? जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे अभी जस्ट बताए, वर्णअंधता, हीमोफीलिया और सिंड्रोम। सिंड्रोम भी कई प्रकार के होते हैं, जेनेटिक्स चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये जन्मजात रोग होते हैं जो बच्चों में जन्म से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रहित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, जो जन्म के बाद ग्रहण होता है, जन्म के बाद हमारे बॉडी में प्रवेश करता है किसी भी अन्य कारण से, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो या हमारे पोषण संबंधित बीमारियां हो, जो बीमारियां हैं ये जन्म के बाद होता है। अब देखिए, जन्म के बाद दो प्रकार से रोग हो सकता है ना, या तो संक्रमित रोग, यानी कि जो संक्रमण के कारण हुआ है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और दूसरा असंक्रमित रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये हो गया संक्रमित रोग मतलब ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये हो गया नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसको बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब देखिए, अब संक्रमण भी दो तरीके से होता है। दो तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का संक्रमण क्या होता है कि डायरेक्ट वायुमंडल से या डायरेक्ट पर्यावरण से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। डायरेक्ट पर्यावरण से, डायरेक्ट वायुमंडल से हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया, इस रोग को बोलते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, कोजेनेटल डिजीज, ठीक है। और यदि संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति से हमारे बॉडी में आया, कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित था, उसके संपर्क में हम आए और उसके संपर्क से बैक्टीरिया या वायरस या और भी कोई पैरासाइट्स हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया और उसके कारण जो रोग होता है, उस रोग को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। अब देखिए, असंक्रामक रोग भी कई कारणों से हो सकता है। इसका जो आप लोग दूसरा एग्जाम्पल था, ये असंक्रमित रोग, ये भी कई कारणों से हो सकता है। संक्रमित रोग दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक मतलब जो बैक्टीरिया वायरस डायरेक्ट पर्यावरण से हमारे बॉडी में आया, संक्रामक हो गया। ये असंक्रामक मतलब जो किसी दूसरे व्यक्ति से ग्रसित था, रोग से ग्रसित था, वो रोग हमारी बॉडी में, उससे हमारे बॉडी में प्रवेश किया। अब देखिए, असंक्रमित रोग जो होता है यह कई कारणों से हो सकता है। अपूर्णता, विघटनकारी, एलर्जी, दुर्वसनी, मानसिक या कैंसर, ये सब किसका प्रकार है? असंक्रमित रोग। असंक्रमित रोग उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, वो हो गया असंक्रामक रोग, असंक्रमित रोग। अब देखिए, हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग सबके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग देखिए ध्यान से, तो वैसा रोग जो जन्म से ही रहता है, जन्म से ही रहे। बच्चा जन्म लिया, उसके बॉडी में उस प्रकार का संक्रमण या किसी माध्यम से वो जन्म से ही रहता है, उसे क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का जन्मजात रोग है। यदि पेरेंट्स में मदर या फादर, कोई भी कपल यदि सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो उससे उत्पन्न होने वाले संतान भी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे, ठीक है। दूसरा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनुवांशिक रोग। जितना भी अनुवांशिक रोग है, सभी रोग क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। जितने भी अनुवांशिक रोग हैं, वो सभी रोग जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जर्मन चेचक। जर्मन चेचक जो क्या होता है? मदर के प्लासेंटा से बच्चों में आता है। प्लासेंटा मतलब नाभि, एक ऐसा रचना जिससे मदर और उसका बेबी आपस में कनेक्ट रहता है। प्लासेंटा, अपनी भाषा में नाभि कह सकते हैं उसको। जन्म के बाद बच्चों का नाभि काटा जाता है ना, हाँ, तो वही प्लासेंटा है। मदर के यूट्रस में वही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मदर से पोषण बच्चों में जाता है। उसी रास्ते से श्वसन गैस भी मदर से बच्चों में जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अपड़ा, प्लासेंटा। तो पोषण भी जाता है, श्वसन भी जाता है, इसी मार्ग से माँ
के संपर्क में बच्चा रहता है और इसी माध्यम से सभी प्रकार के पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन उसके बच्चों को मिलता है। इसी दौरान क्या होता है कि जर्मन चेचक वाला जो भी मतलब इसका पैथोजेंस है, जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी इन्फेक्शन फैलाने वाला है, वो मदर से उनके बच्चों में आ जाता है। ये हो गया जर्मन चेचक, ये भी एक प्रकार का जन्मजात रोग है। ठीक है। अब दूसरा हो गया ग्रहित रोग। तो वैसा रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारण जैसे संक्रमण हो सकता है, विघटन हो सकता है, या भोजन या अन्य कारणों से होता है। जन्म के बाद हमारे वायुमंडल में भोजन के कारण, संक्रमण के कारण, विघटन के कारण या किसी भी कारण से यदि रोग जन्म के बाद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि ग्रहित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो जन्म के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रहित रोग कहते हैं। अब देखिए, संक्रमित रोग को हम लोग संचारित रोग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसी कारण इसको बोलते हैं संचारित रोग, इन्फेक्टियस डिजीज या ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रहेगा, इन्फेक्टियस डिजीज या ट्रांसमिटेड, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, वैसा रोग जो रोगजनक यानी कि सूक्ष्म जीव, पैथोजेंस या परजीवी के पैरासाइट्स के कारण होता है। क्योंकि यही एक प्रकार का पैथोजेंस या परजीवी ऐसा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या हार्मोन्स फैल सकता है? डायबिटीज़ फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? नहीं फैल सकता है। तो हो गया असंक्रमित रोग। लेकिन जो रोग सूक्ष्म जीव के कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस या सीधा समझिए रोगजनक के कारण होता है या पैरासाइट्स परजीवी के कारण होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है किसी माध्यम से, भोजन के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैल सकता है। इसी कारण इसको बोला जाता है संचारित रोग या संक्रमित रोग। तो वैसा रोग जो पैथोजेंस के कारण या परजीवी के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमित रोग कहते हैं। और यह संक्रमित रोग एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से किस में फैल सकता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। ये रोग है संक्रमित रोग। ये रोग क्या होता है? एक किसी संक्रमित व्यक्ति तो है लेकिन इसका संक्रमण रुकेगा नहीं। यदि इसका कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह संक्रमित व्यक्ति से कहाँ फैल सकता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। इसी फैलने के कारण इसको क्या कहा गया? इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? संचारित रोग भी कहा जाता है। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं। इसीलिए इसे संचारित रोग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, संचारित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, अभी जस्ट बताए थे इससे पहले, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक रोग हो गया जो संक्रमित कारक स्वस्थ व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है। सीधा संपर्क यानी कि हमारे बॉडी का डायरेक्ट संपर्क किससे है? किसी परजीवी से, किसी सूक्ष्म जीव से है। ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं फैला, किसी मच्छर से और भी किसी कारण से नहीं फैला है। डायरेक्ट परजीवी या जो भी सूक्ष्म जीव है डायरेक्ट हमारे संपर्क में आया और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन फैला दिया। इस रोग को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग, कंटाजियस डिजीज। ठीक है, और दूसरा है नॉन कंटाजियस डिजीज, वैसा रोग जो किसी कारक या किसी माध्यम के द्वारा हमारे बॉडी में आता है, चाहे पानी के माध्यम से आए, चाहे हम लोग ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके द्वारा आया, या सीरम या प्लेटलेट्स या भोजन के द्वारा, किसी भी द्वारा आता है, किसी भी माध्यम के द्वारा आता है। ठीक है, किसी भी माध्यम के द्वारा आता है, चाहे ब्लड के द्वारा हो, सीरम के द्वारा हो, प्लेटलेट्स के द्वारा हो, भोजन के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो। यदि किसी माध्यम के द्वारा एक रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो इस प्रकार के रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार का सबसे अच्छा रोग क्या हो सकता है? डेंगू, जो क्या होता है? मच्छर के द्वारा फैलता है।
डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा, फीमेल टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू क्या है? ये फीमेल टाइगर मॉस्किटो के कारण होता है। ठीक है, दूसरा मलेरिया, इसका एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। संक्रमित मच्छर यदि आपको काट लिया तो क्या हो जाता है? वो मलेरिया हो जाता है। अगला है टाइफाइड, ये एक प्रकार का नॉर्मल फीवर है, ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। एड्स, यह भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलता है, या मच्छर के द्वारा भी फैल सकता है, या ब्लड डोनेट करते हैं उससे भी फैल सकता है, या सीरम डोनेट करते हैं, प्लेटलेट्स का डोनेट करते हैं, या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन लगातार करते हैं, इस कारण से भी यह एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, तो यह सब रोग जो होता है यह किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, चाहे मच्छर के माध्यम से हो, ब्लड के माध्यम से हो, सीरम के माध्यम से हो, प्लेटलेट्स के माध्यम से हो, भोजन के माध्यम से हो, या जल के माध्यम से हो। यानी कि किसी माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, सीधे संपर्क में नहीं आता। तो इस प्रकार के रोग को हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। और आप जान सकते हैं एड्स के बारे में। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कौन सा वायरस? HIV वायरस। आगे पढ़ाएंगे हम लोग HIV के बारे में, पूरा डिटेल से आगे बताएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग को पूरा संचारित रोग ही है, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। अगले वीडियो हम लोग मुख्य रूप से एड्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि एड्स जो होता है वो किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, और यह लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई खास इलाज नहीं किया गया, और इसका अंततः टारगेट है मौत, डेथ। यानी कि ये जानलेवा रोग है, जान लेके ही छोड़ता है यह रोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एड्स एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल पार्टनर के साथ या मल्टी सेक्सुअल पार्टनर के साथ या सेक्स वर्कर के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है, अगला है संक्रमित रोग, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। वैसा रोग जो आंतरिक या बाह्य कारकों के द्वारा फैलता है उसे ही असंक्रमित रोग कहते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग ये जो रोग था संक्रमित रोग, इसके कितने प्रकार? 2 प्रकार, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है? जो परजीवी या जो भी सूक्ष्म जीव है वो वातावरण से डायरेक्ट हमारे बॉडी में सीधे संपर्क में आता है। और असंक्रामक रोग क्या है? जो किसी अन्य माध्यम से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, तो ये था आपके डिजीज़ का प्रकार, पूरा डिजीज़ का विश्लेषण। अब जितना भी एग्जाम्पल आप पढ़े हैं, मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, हैजा, एड्स और विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं, इन तमाम बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, इसके नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, या हमारे आसपास या हमारे घरों में इस प्रकार के लक्षण या इस प्रकार के पेशेंट या इस प्रकार के रोगी मिलते हैं तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों को पुनः एक बार जय हिंद।